नमस्कार दोस्तों। तो चाइना जो है वो यूएस के साथ एकदम अव्वल दर्जे का कंसेशन जो है वो करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की ट्रेड डील, जिस तरीके की ट्रेड कंसेशन चाइना यूएस के साथ कर रहा है, शायद ट्रंप के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। बिकॉज ट्रंप के लिए अब दोनों साइड से लोग जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। एक तो यूएस कंपनीज जिनको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है इन सारी चीज़ों का, जो अभी टैरिफ का इतना सारा गेम आपने खेल देखा, और चाइना बड़ा मार्केट है तो उससे उनको सीधी तौर पर नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर से चिप की जो कंपनीज़ हैं, एनवीडिया, एएमडी टाइप की कंपनीज़, उनको सीधा नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ बात कह दी है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, उनका कुछ अलग मानना है चाइना के मार्केट को लेकर के, चाइना की स्ट्रैटेजी को लेकर के। और ट्रंप को एक्चुअल में रेयर अर्थ मिनरल्स की जो पावर है, जो कि इस समय पूरी तरीके से मोनोपोली है जिसके ऊपर चाइना की, वो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। वो इनको बहुत बढ़िया से एक बात दिमाग में बैठ चुकी है ट्रंप के, कि अगर मैं कुछ भी करूँगा चाइना विल यूज़ रेयर अर्थ मिनरल्स, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब वो एकदम ऐसी जगह पर फंस चुके हैं। इसीलिए उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि भाई आपने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, क्या आप चाइना से डरते हो? तो ट्रंप ने कहा था नहीं, बहुत कुछ अभी आने वाला है आगे और बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप का डर जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ट्रंप डर गए हैं और ये कंसेशन किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने फाउंडेशन बैच, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फाउंडेशन बैच में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और प्राइस अब सिर्फ 17,999 की कर दी गई है हमारे फाउंडेशन बैच की। प्लस इसके साथ आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ मिलेगी कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं अनअकैडमी का, तो आपको जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में लॉजिंग, बोर्डिंग, सब कुछ अनअकैडमी, और पूरा माहौल, मेंटर वेंटर सब कुछ वहाँ से अनअकैडमी आपको अलॉट करेगा। सब कुछ आपका जो खर्चा है वो अनअकैडमी उठाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम को भी ले सकते हैं। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का जो एक्सटेंशन है वो फ्री यहाँ पर मिल जाएगा 17,999। मतलब इस प्राइस में आप इतनी सारी चीज़ें पा सकते हो। प्लस इसके साथ साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने आपको दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि चाइना ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खूब प्रेशर किया, खूब ज़्यादा प्रेशर किया, और प्रेशर करने का सिर्फ एक कारण था, रेयर अर्थ मिनरल्स। 90% पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना की मोनोपोली है। अगर वो उसकी किसी न किसी स्टेप में पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स की फिल्टरिंग हर जगह, बहुत सारे स्टेप होते हैं उसके, वहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना मौजूद है। उसके ऊपर हम पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेयर अर्थ मिनरल्स का और उसका इस्तेमाल हर जगह पर है। तो उस मोनोपोली का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने पूरा प्रेशर यूएस के ऊपर बनाया, और ट्रंप को भी वो प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं वो सैंक्शंस को ईज़ करना पड़ा। जो बैन लगा था वो ईज़ करना पड़ा। हुआ क्या था एग्जैक्टली, पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था। जो चिप मेकिंग कंपनीज़ हैं, एनवीडिया, एएमडी टाइप कंपनीज़, इनके ऊपर बैन लगा दिया था कि आप अपने चिप्स को चाइनीज़ मार्केट में नहीं बेचोगे। और फिर लोगों ने चाइनीज़ मार्केट में इन चिप्स को बेचना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये चिप्स जो हैं वो चाइना अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में, एआई एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रंप के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, चाइना ने प्रेशर डाला रेयर अर्थ का और कहा कि बेटा अब ये चिप जो है वो हमें चाहिए, एनवीडिया और एएमडी से ही चाहिए, और आप इसको वापस से शुरू कराओगे। तो वही हुआ, ट्रंप ने अपना जो भी सैंक्शंस लगाए थे उसको अलाउ कर दिया, एक्सपोर्ट, उस सैंक्शंस को ईज़ किया, और एनवीडिया चिप्स का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ कर दिया। और फाइनली अब एनवीडिया चिप्स जो हैं वो चाइना में बिकना शुरू हो गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है एनवीडिया, एएमडी का भी शुरू हो जाएगा, बाकी जो कंपनीज़ के ऊपर बैन लगा है उनका भी शुरू हो जाएगा, और सब अपने चिप्स को चाइनीज़ मार्केट में बेचने लगेंगे। और ये सब क्यों हो पाया है? बिकॉज चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब बात इसी की नहीं है, बात इसके आगे और भी है। आपको पता है कि पूरा ये टैरिफ गेम जो है वो खेला गया, और टैरिफ गेम जब खेला गया तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने टैरिफ लगाया, फिर ट्रंप ने लगाया, फिर चाइना ने लगाया। इस तरीके से 145% का टोटल टैरिफ लगभग यूएस ने लगा दिया, और 125% का टोटल टैरिफ चाइना ने लगा दिया था। और उसके बाद एक ट्रेड डील हुई जो कि 90 दिन की थी, और इस 90 दिन की जो ट्रेड डील है जो कि मई में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, वो अब ट्यूसडे को यानी कि कल 12 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। अगर इस डील का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 145% और चाइना जो है वो 125% टैरिफ लगाएगा एक दूसरे के ऊपर। और इसके बाद पूरा वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल होगा वो आप समझ रहे हो। हालांकि एक्सटेंशन होना ही है, होगा ही, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज ट्रंप भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अगर ये चीज़, ये वाली कंडीशन पे हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल एकदम अटर वॉरफेयर पे ही पहुंच जाते हैं, एकदम बिल्कुल टेरिफ वॉर पे ही आ जाएंगे,
तो दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत नुकसान, दोनों कंट्रीज़ नहीं, इससे जुड़ी हुई हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और यूएस के लिए लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही मतलब ये सुसाइड होगा। और ट्रंप के पॉलिटिकल करियर का तो ऑलरेडी सुसाइड हो ही चुका है। मतलब मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स के सारे पॉलिटिकल करियर के लिए सुसाइड हो जाएगा। तो इसलिए वो तो नहीं होगा, एक्सटेंशन होगा, लेकिन एक्सटेंशन जब होगा तो वो किन टर्म्स पे होगा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो यहाँ पर आप क्यूआर कोड देख रहे हो इसको आप स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव सेशंस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, प्लस वहाँ पर डेली क्विजेस होते हैं, डेली जो अपडेट्स आते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, डेली आर्टिकल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल चाइना की डिमांड को, सारी डिमांड को मानने वाले हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल सर हिला के अच्छे बच्चे की तरह वो चाइना की सारी डिमांड को मानेंगे। और जितना भी उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया सबको ईज़ कर देंगे। जितना ये परसेंटेज आप देख रहे हो वो सबको ईज़ करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी उनके लिए। और ये एक इंडिकेशन भी है, जो ये एनवीडिया की चिप अब चाइना में बिक रही है और वो एआई एप्लीकेशन में चाइना के यूज़ हो रही है, ये एक्चुअली में एक इंडिकेशन भी है, ये एक सिग्नल है कि ट्रंप एक्चुअल में अब चाइना को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया चाइना से वो पंगा नहीं कर सकते। और ये सारे लगभग हर कंपनी के मालिक को भी समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है। इसीलिए एनवीडिया कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने तो साफ बात कर दी। एनवीडिया के सीईओ हैं जेनसन हुआंग, उन्होंने कहा कि देखो, अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि देखो अगर आप हमें एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनीज़ को चाइनीज़ मार्केट में बेचने नहीं दोगे तो फिर चाइनीज़ कंपनीज, हुआई जैसी चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं जो चिप्स बनाती हैं वो बेचेंगी वहाँ पर। और वो जब उस मार्केट को पूरा डोमिनेट कर लेंगी, चाइना मार्केट को, तो उनके पास और पैसा आएगा और उसको वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगी। तो आज जो हमारे पास एज है, हमारे पास बेटर चिप्स हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है, वो कल हमारे पास नहीं होगा। तो चाइना एक तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरी चीज़ कि इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा बल्कि उनकी कंपनीज़ के पास हमसे बेटर टेक्नोलॉजी भी होगा। तो इन टर्म्स ऑफ टेक भी वो हमसे बेटर हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमें अलाउ करो, हमें बेचने दो वहाँ पर और चाइनीज़ मार्केट के ऊपर एक होल्ड रखने दो। ट्रंप ने वो अलाउ कर ही दिया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक ग्रुप है जिसका बिल्कुल दूसरा सोचना है। वो ग्रुप है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स। तो हुआ क्या कि जुलाई में कई सारे जो लगभग 18-20 जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे जिनका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में है, जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, वो सब लोग साथ आए और उन्होंने चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि देखो, आप अगर एनवीडिया और एएमडी को जैसी कंपनीज़ को अपना चिप्स बेचने के लिए अलाउ करोगे चाइना में, ये सुसाइड होगा। क्यों सुसाइड होगा? बिकॉज इससे क्या होगा कि चाइना की जो एआई कैपेबिलिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी और इतनी अच्छी चिप्स का इस्तेमाल करके और पावरफुल एआई कैपेबिलिटीज़ होंगी चाइना के लिए, जो लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए एक बहुत बड़ा घातक चीज़ साबित होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ट्रंप बेचारे करें तो करे क्या? तो करना कुछ नहीं है ट्रंप ने। ट्रंप को जो करना था वो उन्होंने कर दिया है। ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का जो यूज़ है, जो ज़रूरत है और जो उनका डोमिनेशन है चाइना का, वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर चाइना रेयर अर्थ रोक लेता है तो सब कुछ ठप हो जाएगा। मतलब आपको हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल्स, फाइटर जेट्स, हर जगह पर लगभग रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। और इसीलिए उनको चाइना के सारे टर्म्स को इस टाइम पर मानना पड़ेगा और इसीलिए वो इतना सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा रहे हैं चाइना को लेकर के। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।